केतन मैडम है, उनसे आइए हम बात करेंगे। क्या कहेंगे मैडम, जिस प्रकार से देखा जाए तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज जब उनका इस प्रकार से अपमान किया जा रहा है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम दिखाई दे रही है। महिलाओं की भागीदारी इसलिए कम दिखाई देती है क्योंकि उनके अंदर जागरूकता की कमी है। अभी महिलाएं उसमें नहीं इस तरह पहुंच पाई हैं कि जो जागरूक हों। जो महिलाएं जागरूक होंगी उन्हें दूसरा भगवान दिखाया गया है, और जो असली भगवान है वो उनके सामने कभी आए नहीं है। वे सब पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को व्रत पूजा पाठ पाखंड इसी में जकड़ के रखा हुआ है, तो इसमें उनका दोष भी नहीं है देखा जाए तो। अब रही बात अमित शाह की, तो अमित शाह ने तो ये हाल कर दिया है कि जो दूसरों को स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं, इन्हें खुद ही स्वर्ग का रास्ता ले जाना चाहिए और सर्वप्रथम अपने बेटे को ले जाना चाहिए। इनकी खुद की योग्यता नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान भी करते हैं। आप सम्मान करते हैं तो आपको पहली बात तो संभल में मुद्दे जो हो रहे हैं उन पर बोलना चाहिए। दबाव बनाए तब जाके कांग्रेस भारत रत्न दी। हमको बताना नहीं है, ये बीजेपी बताए, ये कांग्रेस बताए, ये सपा वाले बताए कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, क्योंकि उनको वोट लेना है। अरे हमने तो सदैव, हमारे मसीहा है, हमारे भगवानों के भगवान है डॉक्टर अम्बेडकर साहब। हमको नहीं बताना है कि हम बाबा साहब को कितना मानते हैं, ये सबको पता है कि हम लोग वास्तविक सच्चे अम्बेडकरवादी हम लोग हैं। ये झूठे अम्बेडकरवादी ने कहते हैं कि मैं भी मानने लगा वोट के लिए, तो वो लोग बताते हैं कि हाँ मैंने ये खरीदा। अरे हमने नहीं, हमारे लहू में था, हमारी रगों में डॉक्टर अम्बेडकर साहब की इंकलाब की डोरी आगे बढ़ रही है, इसलिए हमको दिखाने की जरूरत। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजननामा। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ यहाँ हाई कोर्ट के सामने, जो बाबा साहब की प्रतिमा है वहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे। उनमें एक आक्रोश है। किस बात को लेकर आक्रोश है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ छात्र नेता जितेंद्र धनराज जी, उनसे हम बात करेंगे, और सभी अधिवक्ता साथी हैं। सर स्वागत है आपका द बहुजननामा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार महोदय जी। किस बात को लेकर आप लोग आक्रोशित हैं सर? विगत कुछ दिन पूर्व संसद में अमित शाह जिन पे ताड़ी पार का आरोप भी लगा है, तमाम गुजरात कांड का भी आरोप लगा है, वैसे लोग पता नहीं बीए में भी किए होंगे कि नहीं किए होंगे, वैसे लोग हमारे मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर साहब को अपमानित शब्दों से वो कहते हैं। वो भी तुलना उन वैसे लोगों से करते हैं कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। हम लोग जब नाम लेते तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब, अब बताइए, सम्मानजनक है। हम गरीबों के मसीहा है, इस भारत के भाग्य विधाता है, भारत के संविधान निर्माता है। उनके अंदर थोड़ा भी मैच्योरिटी और एक सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है कि एक संविधान निर्माता का कैसे नाम लिया जाता है, या वो अपने बाप का ही नाम ले। अगर सिर्फ अपने बाप का नाम ऐसे ले तो क्या उनको सभ्यता कही जाएगी? ये तो बापों के बाप है डॉक्टर अम्बेडकर साहब, और आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जिस संविधान के बदौलत उस संविधान में सभा में के द्वारा उस संसद में आप पहुँचे हैं, और उनका आप धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल दिखावा है, और ये बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग बाबा साहब का कभी अपमान ना सहे थे, ना सहे हैं, ना कभी सहेंगे। क्या कारण है कि आए दिन बाबा साहब का नाम लेकर बहुजन समाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बाबा साहब का नाम इस समय इसलिए लिया जा रहा है कि वोट बिटोरने के लिए। उनको पता है या है कि दरअसल आपको पता है कि बहुजन समाज में, विशेष रूप से दलित समाज, बहुत ही लचीला होता है, भावुक होता है। एक बार विपक्ष के लोग कोई भी जय भीम कहा देता है तो हमारे भावुक लोग और उनको अपना समझ बैठते हैं। आपने देखा 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, यानी पूरी इंडिया गठबंधन के लोग संविधान को दिखा के, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा के, फोटो दिखा के वोट ले लिए। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है, जो एक षड्यंत्र के नाते सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का वो षड्यंत्र था SC ST क्रिमिलेयर वर्गीकरण क्रिमिलेयर पे, उस पर कभी कोई इंडिया गठबंधन के लोग बाहर नहीं आए।
उस पे कोई बाहर आया तो हमारी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको जताने का विरोध किया। उसके बाद फिर पूरे राष्ट्रव्यापी और देशव्यापी आंदोलन हुआ। वास्तविक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कोई मानने वाला है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लोग मानने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी मानने वाला, अन्यथा कांग्रेस, बीजेपी, सपा, आरएलडी जितने भी है सब ये झूठी पार्टी है, सिर्फ दिखावे वाली पार्टी है। ये तो सदैव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का विरोध किए। कांग्रेस ने तो जीते जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का शव यात्रा निकाल दिया था। कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कि बाबा साहब संविधान सभा में जाएं, और ये आरएसएस के लोग भी तो सदियों से विरोध करते आए। ना कांग्रेस हमारा है, ना भारतीय जनता पार्टी हमारा कोई है, तो बहुजन समाज पार्टी। क्या कारण है कि बहुजन समाज अपने महापुरुषों का ठीक से जिस प्रकार से कहा जाए प्रयोग नहीं कर पा रहा है? जो बहुजन समाज के विरोधी हैं, अम्बेडकर साहब के जो विरोधी हैं, वो लोग उनका नाम लेकर क्या कहते हैं सांसद, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री तक बना ले रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज क्या कहते हैं एक अपना सदस्य भी नहीं, ग्राम प्रधान का सदस्य भी नहीं बना पा रहा है। देखिए, चुनाव हार जीत अपने जगह है, लेकिन दिखाता वो है ना जो होता नहीं है। दिखाता वह व्यक्ति है जिसका होता नहीं है। ये पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है कि शोषित वंचित गरीबों के मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, और उन मसीहा के पद चिन्हों पे उस कारवा को आगे ले जाने वाला है तो बहुजन समाज पार्टी है। मानव मसीहा कांसीराम साहब दबाव बनाए तब जाके कांग्रेस भारत रत्न दी। हमको बताना नहीं है, ये बीजेपी बताए, ये कांग्रेस बताए, ये सपा वाले बताए कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, क्योंकि उनको वोट लेना है। अरे हमने तो सदैव, हमारे मसीहा है, हमारे भगवानों के भगवान है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। हमको नहीं बताना है कि हम बाबा साहब को कितना मानते हैं, ये सबको पता है कि हम लोग वास्तविक सच्चे अम्बेडकरवादी हम लोग हैं। ये झूठे अम्बेडकरवादी ने कहते हैं कि मैं भी मानने लगा वोट के लिए, तो वो लोग बताते हैं कि हाँ मैंने ये खरीदा। अरे हमने नहीं, हमारे लहू में था, हमारी रगों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की इंकलाब की डोरी आगे बढ़ रही है, इसलिए हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम जेपी रॉबिन्सन है। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से देखा जाए तो देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई संविधान बदलने की बात करती है, कोई संविधान बचाने की बात कर रही है, लेकिन जब उनको देखा जाए जो कि संविधान के क्या कहते हैं पहले उस पर लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, लेकिन जब वो अपने वक्तव्य में और वो करते हैं तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये जो लोग हैं हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, ये सब संविधान विरोधी हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत। तो जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पहले तो बता दें कि संविधान विरोधी हैं। और ये जो अमित शाह का बयान आया है, मैं इस पर बता देना चाहता हूँ कि पहले उस गुजराती तड़ीपार को ये समझना चाहिए कि यह जो देश है भारत के संविधान, बाबा साहब के संविधान से चलता है। और जिस वो स्वर्ग की बात कर रहा है तो उस तड़ीपार के लिए तो स्वर्ग, उसके लिए जगह जेल है, उसके लिए वही स्वर्ग है। उस तड़ीपार को ये समझना चाहिए कि जब वो गृह मंत्री बना तो भारत का संविधान पे शपथ खाया होगा, लेकिन उसको जब बोला है बाबा साहब उसके हिसाब से उसके जहन में है, क्योंकि उन लोगों के जहन में यही है, मनुस्मृति और ये सब भरा जाता है उनके जहन में। और जो बोला है उसके जहन में था, वो बोला है। और जो लोग राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं, ये हमारी कमी नहीं है, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के नाम पे क्या क्या नहीं की, आप उत्तर प्रदेश में प्रमाण देख सकते हैं। नोएडा और लखनऊ में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वो प्रमाण स्थापित कर दिया, और लोग देख ही रहे हैं। जो सदियों से हमारे बाबा साहब का विरोध करती रही कांग्रेस, आज वो फ्रंट पे है। यही केजरीवाल जी हैं जो बाबा साहब के नाम पे वोट ले लेते हैं, और हमारे दलित समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा है दिल्ली में आप देख सकते हैं। यूपी की बात बता दें तो श्री अखिलेश यादव जी जब पार्क बना था तो कह रहे थे कि अय्यासी का अड्डा है, और आज वही बाबा साहब का नाम लेकर घूम रहे हैं। तो ये तो राजनीति हो रही है ना। अगर वास्तविक कोई हित है तो बहुजन समाज पार्टी ही है जो बाबा साहब के मंसूबे पर चली है और चलती आई है और चलेगी भी। सारा देश क्या कहते हैं स्वर्ग में जाने के चक्कर में लगा हुआ है, आप लोग क्या नहीं जाना चाहते हैं स्वर्ग में? देखिए, बात ऐसी, बस हम इतना बताना चाहते हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनको बस हम इतना बताना चाहते हैं कि जो दलित, मजलूम, पिछड़ा, एक जो गरीब वर्ग है, इनका सिर्फ एक ही भगवान है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता मुबारक हो, हमें हमारा इकलौता, हमारा एक ही भगवान हो, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। क्योंकि अंबेडकर साहब की वजह से इस देश का एक ऐसा तबका आज बराबरी पे चलने को
उस लायक पहुंच पाया है, क्योंकि उस बाबा साहब ने उतना त्याग किया, उतना परिश्रम किया, उतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज बहुत सारे लोग बाबा साहब के अनुयायी दिख रहे हैं, हर चौराहे पर, हर गली में जय भीम के नारे लग रहे हैं। हम इसका शुक्रगुजार मनाते हैं बाबा साहब के कर्मों का, कि एक वक्त था हमारे बाबा साहब को यही कुंठित मानसिकता वाले अपर माइंडेड लोग, जिनको कहते हैं अपर कास्ट कह लीजिए, ये लोग हमारे बाबा साहब को स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ने को मजबूर किए, यहाँ तक कि वो तो चाहते भी नहीं थे कि वो पढ़ें। आज स्थिति ऐसी बदली है कि संसद के हर सदन में हर शख्स उनका नाम ले रहा है, हर शख्स उनका नाम ले रहा है। वजह उसका सिर्फ ये है कि उनको पता है कि राजनीतिक सत्ता में अगर खुद को कायम रखना है, राजनीतिक सत्ता के सर्वोच्च पद पे विराजमान होना है, तो कोई भगवान साथ नहीं देगा, संविधान साथ देगा। और संविधान के साथ साथ ये 85% में जो पिछड़े आदिवासी, गरीब, मजलूम, ललुआ बुधुआ समाज है, यही आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। ये उनकी मजबूरी है, ये खुशी से नीला टी शर्ट, नीली साड़ियाँ नहीं पहन रहे हैं, ये अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। परिचय क्या होगा सर? मैं हूँ इंजीनियर मिथिलेश राज अम्बेडकर, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। केतन मैडम है, उनसे आइए हम बात करेंगे। क्या कहेंगे मैडम, जिस प्रकार से देखा जाए तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज जब उनका इस प्रकार से अपमान किया जा रहा है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम दिखाई दे रही है। महिलाओं की भागीदारी इसलिए कम दिखाई देती है क्योंकि उनके अंदर जागरूकता की कमी है। अभी महिलाएं उसमें नहीं स्तर पे पहुंच पाई हैं कि जो जागरूक हों, जो महिलाएं जागरूक होंगी उन्हें दूसरा भगवान दिखाया गया है, और जो असली भगवान है वो उनके सामने कभी आए नहीं है। वे सब पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को व्रत, पूजा पाठ, पाखंड इसी में जकड़ के रखा हुआ है, तो इसमें उनका दोष भी नहीं है देखा जाए तो। अब रही बात अमित शाह की, तो अमित शाह ने तो ये हाल कर दिया है कि जो दूसरों को स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं, इन्हें खुद ही स्वर्ग का रास्ता ले जाना चाहिए और सर्वप्रथम अपने बेटे को ले जाना चाहिए। इनकी खुद की योग्यता नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान भी करते हैं। आप सम्मान करते हैं तो आपको पहली बात तो संभल में मुद्दे जो हो रहे हैं उन पर बोलना चाहिए, मणिपुर हिंसा पर बोलना चाहिए, दिल्ली में जितने भी अभी तक प्रोटेस्ट हुए उन पर बोलना चाहिए। आपको सदन में इसलिए बुलाया गया है कि आप गृह मंत्री हैं। आपको गृह मंत्री का कार्य नहीं पता है, आपको ये पता है स्वर्ग में कैसे जाना है। तो आपको लंगोटी पहनना चाहिए, आपको नहीं धोती कुर्ता पहनना चाहिए, आपको वहाँ रहकर नहीं, आप ना शंकराचार्य हैं, ना तो आप जगत गुरु हैं जो आप लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं। और फिर दिखा रहे हैं तो कोई प्रमाण लेकर आइए। अब आपके पास यदि कोई प्रमाण है स्वर्ग में जाने का तो हम सब आपके साथ चलते हैं, लेकिन अगर प्रमाण ही नहीं है तो बिना तुकी बातों के लिए, जो बेतुकी बातें हैं उसके लिए हमने आपको सदन में नहीं भेजा है। आप दलाली और क्या कहते हैं लोगों को परेशान करके वहाँ पहुँचे हैं, आप ईमानदारी से नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि आप तड़ीपार थे। यही उच्च न्यायालय था गुजरात का जिसने आपको तड़ीपार घोषित किया था, और यही बाबा साहब का संविधान है जो आपको मौलिक अधिकारों से बचा ले गया। अगर आप नहीं बच पाते तो शायद ये कि आप वहीं जेल में ही स्वर्ग और नर्क दोनों ही देख लेते। आप जितने बिगड़े लोग हैं ना, इन्हें संविधान ने सुधारा है। और ये जो आपने बोला है ना कि स्वर्ग की रास्ता, तो स्वर्ग का रास्ता है नहीं, उस भ्रम को भारत को मत दीजिए, क्योंकि ये देश जो है जो बहुत ही दिनों से, करोड़ों सालों से भ्रम में ही जीता चला आ रहा है। ये शिक्षा ही नहीं पता थी इन्हें, कपड़े पहनने का ढंग पता नहीं था, बोलने का ढंग पता नहीं था, लोग किस किस स्थिति में गुजरे हुए हैं। और आज भी जाइए आप पिछड़े इलाकों में जाइए आप, जहाँ पे जो महिलाएं अम्बेडकर साहब के बारे में नहीं जानती हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो महिलाएं बाबा साहब के बारे में नहीं जानती हैं उसका सबसे बड़ा कारण है संस्थान। जितने भी स्कूल संस्थान हैं वो कभी भी बाबा साहब के बारे में पर्सनली गांधी जी के बारे में बताते हैं, नेहरू जी के बारे में बताते हैं, लेकिन कभी भी अम्बेडकर जी के बारे में कोई बताता ही नहीं। उन्हें घर पे उन्हें अशिक्षा का माहौल मिलता है। स्कूल और जितने भी स्कूल हैं उनमें कभी भी हिंदू कोड बिल के बारे में नहीं बताया गया। उन्हें नहीं बताया गया कि बाबा साहब ही ऐसे व्यक्ति थे या एक ऐसे पुरुष थे जो महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नहीं तो आज तक के कानून मंत्री महिलाओं की सुरक्षा बोलने से भी कतराते हैं। इतनी महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस देश का अभी का कानून मंत्री क्या कर रहा है? आज तक वो कानून मंत्री कभी भी एक प्रतिक्रिया ही नहीं दिया कि क्या हो रहा है हमारे देश में और क्या होना चाहिए हमारे देश में। इन लोगों को धर्म की राजनीति करनी है। इन लोगों को किसी के हितों से मतलब नहीं है। किसी का अधिकार छीना जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को जलाया जा रहा है, किसी को देश निकाला दे दिया जा रहा है। ये तो अडानी अंबानी वाले हैं, बड़े लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो तड़ीपार जैसे लोगों को गृह मंत्री बनाया है। नहीं तो ये कौन सा मतलब था? कोई मुद्दा ही नहीं था, क्या जरूरत थी बोलने की? ये सब कहाँ पे बैठी हैं मैडम? आपको जो भी कोई महिला कोई समस्या है तो अगर आप संपर्क करना चाहते तो कैसे संपर्क कर सकते हैं?
वो मेरा कार्ड है, मोबाइल नंबर हम बता देंगे, उस पर आप वो संपर्क कर सकती हैं। कोई भी जागरूकता हो, कोई भी हेल्प हो, हम निःशुल्क ही करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जब भी किसी महिलाओं के बीच में रहते हैं तो बाबा साहब के बारे में ज़रूर बताते हैं, हिंदू कोड बिल के बारे में ज़रूर बताते हैं। आइए इधर क्या कहते हैं जितेंद्र नाथ जी हैं, जाते जाते इनसे भी एक बार पुनः हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर कि जिस प्रकार से हमें लगता है आप स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हैं, हमें लगता है कि आप इंटर के बाद क्या कहते हैं 12वीं के बाद इंटर आपने नहीं किया है लगता है? नहीं 12वीं के बाद इंटर नहीं किए, 12वीं के बाद हम BA किए हैं, फिर MA किए हैं, LLB कर रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, देखिए हमें उनके देवी देवता पे कोई टिप्पणी नहीं है। बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को मानने का सबको अधिकार है, एक स्वतंत्रता है, एक सीमा रेखा का। वो स्वर्ग जाना चाहते हो जाए, हम लोग को स्वर्ग वर्तमान में मिल चुका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बदौलत। बाबा साहब नहीं थे तो भारत की आज़ादी के पहले आपको पता है कि हम लोग की ज़िंदगी पशु पक्षियों से भी बदतर की ज़िंदगी था। ना पीने का पानी पीने अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना कपड़ा पहनने का अधिकार था। मतलब बनवानस से भी भयंकर ज़िंदगी हम लोग जी रहे थे। तो जीते जी कोई स्वर्ग अगर हम लोग को दिखाया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, भगवान, उनके भगवान जल्दी अमित शाह को स्वर्ग बुला ले, उसमें कोई दिक्कत हो, उनके भगवान उनको मुबारक हो, हमें कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन हमारे भी भगवान को आपको कहने का कोई हक और अधिकार नहीं है, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने हम लोग जानते हैं। अभी हमारे साथ देख सकते हैं आप क्या कहते हैं छात्र नेता जितेंद्र नाथ जी थे और बहुत सारे अधिवक्ता साथी थे। हमने उन सब सारे मुद्दों पर बातचीत किया। आप लोगों से मेरी गुजारिश है इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।